Namaste Gurukulins. Today we will discuss about Rolle's theorem, which is an important topic of differentiability. Okay, तो बेटा जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें. ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. अच्छा, आपको है ना, आपके सिलेबस में इसकी खाली स्टेटमेंट है, ठीक है. आपको इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको कुछ और रिजल्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और वो सिलेबस में नहीं होते. ओके, तो बेटा जल्दी से आप इसे नोट कर लें. आप लिखें लेट स्टेटमेंट इसकी, ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम. ओके, लिखें बेटा, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी. ठीक है बेटे, आपका क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. दैट मीन्स, ठीक है, अगर मैं इसे बोल सकता हूँ एफ फ्रॉम ए बी टू आर, तो बेटा ये भी बिल्कुल सेम बात है ना. रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ फंक्शन है ना इज ए सबसेट ऑफ आर. सही है, तो ऐसे देखो ना, ये बात सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन कैसा होगा बेटा, रियल वैल्यूड. डिफाइंड किस इंटरवल के ऊपर होगा, क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, आगे आप लिखें सच दैट नंबर वन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन, ठीक है, आपका फंक्शन कैसा होगा इस पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर कैसा होगा बेटा, कॉन्टिन्यूस. ओके, सेकंड एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स में मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, है ना. सही है बेटा. थर्ड, ठीक है बेटे, थर्ड आप लिखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. सही है, अगर आपका एफ ऑफ ए यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दी, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, इस इंटरवल के एंड पॉइंट पर, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसा है, इक्वल है दोनों का. ठीक है, तो देन आप लिखते रहें, अगर ये तीन कंडीशन मुझे मिल गई, ठीक है, अगर आपका f इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, उसके बाद क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, पता ना साइन कौन सा होता है, देयर एग्जिस्ट का, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो बेटा अगर ऐसा हो गया है ना, अगर मेरा फंक्शन f इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो a और b के बीच में, है ना, a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. सही है. और बेटे आप थोड़ा ध्यान रखें, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है. सही है बेटा, अगर स्लोप 0 है, अगर स्लोप कैसा है, 0, इट मीन्स टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल. आप याद करो ना 11th क्लास से, यदि किसी लाइन का स्लोप 0 होता है तो बेटा लाइन कैसी थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, यानी कि लाइन कैसी थी, हॉरिजॉन्टल. सही है, यानी अगर मेरा फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर मेरा टेंजेंट, जिस पॉइंट पर मेरा टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, ये बात सही है बेटा. तो चलो, अच्छा आप इसे ना थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझें, ठीक है बेटा, थोड़ा आप इसे ज्योमेट्रिकली समझें ऐसे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें बेटे इस बात पर, ठीक है, कि इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. आप ये देखें, ओके, ऐसे, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए, और ये कौन सा पॉइंट है मेरा, बी. क्या ये बात सही है, ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी, है ना. तो बेटा देखो, ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल. इसका मतलब क्या हुआ, ए पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया, एफ ऑफ ए, बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या आया, एफ ऑफ बी, और दोनों क्या है, इक्वल. तो मतलब ये क्या होगा भाई, ये पॉइंट कौन सा होगा, ए एफ ऑफ ए. सही है, ये कौन सा पॉइंट होगा, बी एफ ऑफ डी, है ना. ए और बी
इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूज, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा। ओके, अच्छा अगली बात, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। बेटे डिफरेंशिएबल मतलब कैसा होगा, स्मूथ, उसका ग्राफ कैसा चलेगा, एकदम स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ चलेगा फंक्शन का। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यानी हर पॉइंट पर मैं एक ही टेंजेंट खींच पाऊंगा। ओके, तो बेटा ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा सी, जहां पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा बेटे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि टेंजेंट का स्लोप जो होगा बेटे वो 0 होगा। सही है, ये कौन सा पॉइंट है, सी एफ ऑफ सी। ओके, इस सी पॉइंट पर टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सही है बात, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस बात को आप ज्योमेट्रिकल देख लें बेटा एक बार। ओके, इसका मतलब ज्योमेट्रिक, इसका मीनिंग ये हुआ। ओके, अच्छा ओके, अच्छा बेटे ध्यान रखें, मैंने कहा कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा सी। आई होप कि आपने स्टेटमेंट याद कर ली होगी। अब बेटे आप ये देखें, ठीक है, आप ये देखें एक बार। सही है, मान लो आपका फंक्शन ऐसा था बेटा, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ए, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बेटे, बी, है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखें, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। मान लो ये पॉइंट कौन सा है, C1, और ये पॉइंट कौन सा है, C2। यहाँ पर भी टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, हाँ भी सही है। तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऐसे पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कैसा हो, 0, है ना, तो मतलब वहाँ पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कैसा हो, 0। बेटे वो पॉइंट आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, सही है, वो आपके पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट का ध्यान रखें। ठीक है, कम से कम एक पॉइंट तो पक्का आपको ऐसा मिल जाएगा। ओके बेटा, लेट्स ट्राई सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा बेटे, एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर बड़े कम क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आप जो भी रेफरेंस बुक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें। वेट ए मिनट, हाँ बेटा, राइट डाउन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन सही बेटा बात। अच्छा ध्यान रखें, आपके पास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा लेंथी रहा क्वेश्चन बेटे, फिर तो आएगा वो 4 मार्क्स का। अदरवाइज ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होंगे आपके, केवल 2 मार्क्स के आएंगे। सही है, तो थोड़ा ध्यान रखें इनका आप थोड़ा ध्यान रखें बेटा इनका। अच्छा आप थोड़ा ध्यान समझे इसे, ठीक है, एक वेट ए सेकेंड। हाँ बेटा, अच्छा बेटा थोड़ा ध्यान देना, इस एक्सरसाइज में ना रोल्स थ्योरम, ठीक है, और लैग्रेंज थ्योरम दोनों के क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना कि इन्हें दोनों टॉपिक को किसी रेफरेंस बुक से ट्राई करना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बेटा, ध्यान से। ओके, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आप जितने भी रिजल्ट पढ़ चुके हैं, अब आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपने रिजल्ट क्या पढ़ा था, ए पोलिनोमियल फंक्शन, है ना, सीधा ध्यान रखें, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। ओके बेटे, तो आप ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, यस इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। आप ये पढ़ चुके हैं ना कि पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, पूरे के पूरे आर के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। सही है, आप लिखें
सिंस ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है, आपने बेटे फिर बोल रहा हूं मैं, आपने इसको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा आपका, है ना। तो आपने इसको इतना लंबा प्रूव नहीं करना, सिर्फ आपने रिजल्ट का यूज करना है। सिंस ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, क्योंकि ये फंक्शन भी कैसा है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन, एंड हैंस कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। क्या ये बात सही है? ओके। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ठीक है, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे बेटा, इज नंबर 1 कॉन्टिन्यूज ऑन, सेकंड डिफरेंशिएबल ऑन। अरे एक बात बताओ मुझे, है ना भाई, अगर ये फंक्शन पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही कॉन्टिन्यूज है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही डिफरेंशिएबल है, तो ये तो उसका छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली, है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये रियल लाइन का हिस्सा आपका, जब पूरे के पूरे रियल लाइन पे ही, ठीक है ना, जब पूरे बड़े सेट पे ही क्या है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो ये तो उसका सबसेट है ना, इस पर भी होगा। थर्ड, एफ ऑफ 4 निकालें बेटा, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ -4 पुट करें 0, एफ ऑफ 2 पुट करें 0, यानी कि इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू कैसा आ रहा है, इक्वल, यानी कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप जल्दी लिखें, हैंस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। रोल्स थ्योरम की बेटा सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढना है ए और बी के बीच में जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, 0। ओके, तो पहले आप क्या करें, एफ डैश निकाल देंगे, एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा भाई, 2x + 2, है ना। नाउ एफ डैश सी, ठीक है ना, लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका c क्या आ गया, -1। तो क्या ये c इस इंटरवल के बीच में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है ना। तो c इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू, ओके हो गया ना, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0। वो पॉइंट कैसा था, -4 और 2 के बीच में था, है ना, कम से कम एक पॉइंट तो मिल गया। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सही बात भाई, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बेटे ये बात सही है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा लिसन बेटा, राइट डाउन बेटा, राइट डाउन। एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। आपको बताना बेटा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल यहां पर है या नहीं, है ना, किन फंक्शंस के लिए। ठीक है, देखो बेटे, अगर उन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपके वायलेट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम वहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है, सही है। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, अच्छा क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है? आपको पता है ना, ये क्या होता है, GIF, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इट इज दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैं जानता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूज होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। आप बेटे कोई भी कंडीशन दिखा दें, चलो ये लो, मैंने क्या किया,
इस इंटरवल के एंड पॉइंट पर इसका वैल्यू चेक कर लिया, क्या बराबर है, नहीं, हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आप बेटे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, है ना। अगर कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर क्या फंक्शन कैसा प्रूव कर दें, डिसकंटिन्यूअस, तो तब भी बात बन जाएगी। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 6 है, क्या है 6 कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, क्या इस इंटरवल के अंदर आपको 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप एक काम करें, 6 के ऊपर वैल्यू निकालें फंक्शन का, क्या आएगा 6। लेकिन अगर मैं 6 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, है ना, देखो जब मेरा x 6 से जस्ट छोटा है, बिल्कुल इतना सा छोटा है, यानी 5.999 ऐसा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा 5, यानी फंक्शन 6 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 6, जो कि इस इंटरवल के अंदर आपको पॉइंट मिल रहा है ना, जिस पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है बेटा, ये बात सही है। बस आपको कोई भी कंडीशन दिखा देनी है, ठीक है, जिससे कि जहां भी आपको शक हो ना भाई पक्का ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप वो कंडीशन दिखा दें, हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, लिखे बेटे, इफ एफ रो इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, शॉर्टकट में डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड एफ डैश एक्स डजंट वैनिश एनीवेयर, then prove that f of minus 5 cannot be equal to f of 5। ओके, देखो बेटे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, बुक में कोई भी मेथड दिया हो, ठीक है, आप इसको जैसे बता रहा हूँ वैसे सोचना। ओके, मैं इसको किस तरीके से सोचता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्या प्रूव करना है कि इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं आ सकता, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा सा आप ध्यान दें स्टेटमेंट पर, f कैसा है, डिफरेंशिएबल है ना, f इज गिवन टू बी डिफरेंशिएबल एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बेटे गारंटेड जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ओके, तो आप ये देखें, सिंस, अच्छा पहले मान लो आप उल्टा मान लो, आपको प्रूव क्या करना है, f ऑफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, आप उल्टा मान लें, इफ पॉसिबल लेट f ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5। आपने उल्टा मान लिया, ठीक है बेटा, आपने एज्यूम कर लिया कि फंक्शन कैसा है, ठीक है, फंक्शन की एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वैल्यू कैसी है, बराबर। ओके, तो सिंस f इज डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस। अरे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होगा, है ना। अब आप देखें ना, देयरफॉर वी हैव, हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन मिल गई। नंबर 1, f इज कॉन्टिन्यूस इन -5 to 5, f इज डिफरेंशिएबल इन -5 to 5 ओपन इंटरवल। थर्ड, जो कि मैं मान के चला हूँ, कहाँ ये f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5। बेटे देखो, दोबारा देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, है ना, तो भाई डिफरेंशिएबल था तो कॉन्टिन्यूस बन गया, और ये तो मैंने मान ही लिया, मैंने उल्टा मान लिया कि मान लो
थोड़ी देर के लिए f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5। ये बात सही है। ऐसा होते ही बेटा क्या हुआ, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। आप लिखें, ठीक है, ऑल दी, यहाँ लिखें ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b के बीच में, -5 और 5 के बीच में वी हैव एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। सही है। एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम या एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू -5 to 5 such that f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, f डैश c का आपका हो गया 0। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की। बेटा एक बार लाइन पढ़ो ये वाली। ये लाइन क्या बोलती है, f डैश x डजंट वैनिश, वैनिश मतलब खत्म होना यानी जीरो होना। f डैश x आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो बेटे फिर ये भी जीरो कैसे हो जाएगा? ओके, ये तो बात गलत होगी ना। ओके, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, या कॉन्ट्राडिक्शन कर लो, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एज f डैश x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 गिवन, है ना। आपको बेटे गिवन है कि आपका डेरिवेटिव 0 बन ही नहीं सकता, तो f डैश c भी आपका 0 कैसे बन गया? सही है बात। तो हैंस आप खुद लिख लें इसको, आगे लिख लें आप, हैंस आवर सुपोजिशन वाज रोंग, हैंस आवर सुपोजिशन वाज रोंग, दैट्स वाई f ऑफ -5 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, f ऑफ 5। ठीक है, आप लिख लें आवर, हैंस आवर assumption was wrong, hence f of -5 cannot be equal to f of 5। ओके, क्योंकि बेटे अगर ऐसा बराबर हो गया तो बराबर होते ही हमें सारी कंडीशन मिल जाएंगी रोल थ्योरम की। ठीक है, तो फिर जो कंडीशन उसके बाद आएगी वो तो गिवन ही नहीं है। ओके, उसका उल्टा गिवन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से। ओके बेटा, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आप जो भी बुक ट्राई करते हैं वहाँ से क्वेश्चन करें। ठीक है, बेटा लिखें आप, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फंक्शन इज e की पावर x sin x इन 0 पाई, क्लोज इंटरवल 0 पाई। ओके बेटे, तो भाई देखते रहे इसे। अगेन बेटा आपने वही काम करना है, फिर से आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्टली इनका यूज़ करना है बेटा। ठीक है, आपको याद आएगा ना कि e की पावर x, इसका ग्राफ कैसा था, ऐसे, और sin x का ग्राफ कैसा था, याद आ गया, ऐसा था। बोथ द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। सही है, लिख ले आप, सिंस e की x एंड sin x आर डिफरेंशिएबल, या लिख लें कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। सही है, दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x sin x इज कॉन्टिन्यूस, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूस की बात अपना कवर होती है। ठीक है, फिर भी आप लिख लें ऑन आर। बेटे दो फंक्शन कैसे है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो भाई उनका जो प्रोडक्ट होगा बेटे ऑब्वियसली वो भी क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। सही है, दिस इंप्लाइज दैट f x
या लिख लें आप हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स इज नंबर 1 कॉन्टिन्यूस इन 0 to पाई। बेटे जब पूरे रियल नंबर के ऊपर ही कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल के ऊपर क्यों नहीं है? ये तो सबसेट है आर का। सेकंड डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई, सही बात। थर्ड बेटे एफ ऑफ 0 निकाले ना, दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालें आप। साइन 0 0 एफ ऑफ पाई है ना, साइन पाई बेटे साइन पाई वो भी 0, ओके। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी कि साइन एन पाई क्या होता है? 0, सही बात। तो इसके बाद ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे सी जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, जो कि इस इंटरवल के बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ओके ओके बेटा, आप लिखें एफ डैश एक्स डिफरेंशिएटिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके आप लिखिए बेटा e की पावर एक्स इंटू में साइन का कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में e के एक्स का डेरिवेटिव सेम। अब क्योंकि आप डेरिवेटिव कर चुके हैं पहले ही, है ना, तो बेटे आप डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ये तो छोटे मोटे डेरिवेटिव हैं। ओके तो इन पर आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। वो लेट ठीक है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मान लो किसी पॉइंट सी पर मेरा डेरिवेटिव कैसा है? 0। मुझे ये प्रूव करना है क्या ये पॉइंट इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना, यही शो करना है मुझे इस इंटरवल में से। तो e की पावर सी साइन सी प्लस कोस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? tan c इज इक्वल टू -1, सही है। tan c इज इक्वल टू -1। अब tan बेटे -1 कौन से पॉइंट पर होगा, है ना, दैट इज 3π/4, है ना। tan 135 डिग्री क्या होगा भाई? -1। ओके तो आई कैन राइट -1 एज tan 3π/4, ठीक है। लेकिन बेटे क्या 3π/4 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है क्या? यस इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओके, एंड हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सही है। हैंस लिख लें आप, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके तो इसका मतलब है ज़्यादा कुछ इसमें खास आपने करना नहीं है। ओके एप्लीकेबल है या नहीं है, आप कॉन्टिन्यूटी चेक करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, ठीक है। और यदि आपको पता लगे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ना, डेरिवेटिव करें बेटा, और ठीक है एंड पॉइंट पर वैल्यू निकालें, डेरिवेटिव करें, बराबर रखें 0 के, वहाँ पर एक्स की जगह सी पुट करें और देखें क्या सी इस इंटरवल के बीच में आ रहा है क्या, सही बात। बेटा जल्दी से इसका एक आधा क्वेश्चन आप और नोट कर लो। ओके अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, ठीक है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम आप लिख ले बेटे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन π/4 to 5π/4, सही है बेटे। आप ट्राई करना खुद से, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, सही है। वही तो बेटा e की पावर -x कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, है ना। ये भी कैसा है? कॉन्टिन्यूस। और दोनों फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंशिएबल भी हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फंक्शन बनेगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। ओके बेटा तो ठीक है, आप करें बेटा ट्राई से। हम बेटा राइट डाउन, हाँ राइट डाउन अच्छा ये लिखें, जल्दी क्वेश्चन लिखें बेटा इसको, ठीक है। आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए इन कहाँ गया, हाँ ये रहा 0 to π/2, ठीक है बेटा। आपको इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है।
इस इंटरवल के ऊपर 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। ओके, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बेटा, कॉन्टिन्यूस है ना, साइन और कोस दोनों ही। आप पहले ये देखें ना एक बार, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ये देखिए एक बार, मान लो बेटे, मान लो ठीक है gx ये फंक्शन सही है, और एक मान लो आप क्या माने qx मान लो, एक फंक्शन मान ले बेटा qx, क्या बन जाएगा sin x, सही है। अब थोड़ा ध्यान से, क्या ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है ना, तो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। साइन एक्स भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। बेटे अगर आप इनका कंपोजिट फंक्शन निकाल लेंगे, आप ये देखना क्या बन जाएगा, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा qx, यानी कि sin x की पावर 4, यानी कि sin की पावर 4x है ना। यानी दो कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है ना, सॉरी आप देखें, दो फंक्शन जो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, मैंने उसका कंपोजिशन लगाया है ना, उन फंक्शंस का मैंने क्या निकाला, कंपोजिट फंक्शन, वो क्या आया, साइन की पावर 4x। ओके, अब बेटे दो फंक्शन अगर कैसे हैं, डिफरेंशिएबल, तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन की पावर 4x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है, सही है। आप जल्दी से देख लें बेटा, ठीक है। वैसे तो ये रीजन बड़ा सही है इसके लिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस साइन की पावर 4x एंड कोस की पावर 4x आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट देयर सम, है ना, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम भी कैसा होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, सही है। और जब बेटे आर के ऊपर ही कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं होगा भाई, लिखे आप, है ना। दस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इज, नंबर 1 बेटे कॉन्टिन्यूस इन, क्या ये बात सही है। सेकंड बेटे डिफरेंशिएबल इन, ओके। थर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एफ ऑफ 0 निकाल लें आप। हाँ भाई, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 की पावर 4 1, सही है बात। हाँ बेटे करें, कोस 90 0, साइन 90 1, 1 की पावर 4 1, ओके। यानी एंड पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू कैसा है, बराबर। तो यही 3 कंडीशन चाहिए हमें, है ना, किसके लिए, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ओके। ऑल दी, लिखें आप बेटे, लिखते रहें, ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सही है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालें आप एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से निकालें, गलत मत करना। पहले क्या होगा, 4 पावर सामने आएगी, पावर क्या होगी, एक कम, फिर साइन का डेरिवेटिव अंदर जाकर बाय चेन रूल, कोस एक्स प्लस इसकी बेटे 4 पावर आगे जाएगी, कोस क्यूब एक्स, अंदर गया मैं कोस का माइनस साइन। बेटे क्या बात सही है। तो भाई अब आप क्या करेंगे, 4 साइन एक्स कोस एक्स, ये बाहर ले गए, माइनस भी बाहर कॉमन ले लें, ठीक है बेटे। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और बेटे यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या बन गया बेटा, कोस 2x। आई होप कि आपने अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, ओके बेटे। और यहाँ देखें 2 इंटू 2 है ना, जैसे 4 है ना, क्या लिखा 2 इंटू 2, 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्या बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x, सही है। और बेटे अब क्या बन गया, ये बन गया साइन 4x, क्या ये बात सही है, ये क्या बन गया बेटा, साइन 4x, है ना।
तो बेटे आज का टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक था ये, ठीक है। हालांकि सीबीएसई में बहुत कम आता टॉपिक है, फिर भी आप इसे छोड़े मत, ठीक है, कि बहुत कम आता है तो इस बार क्यों करें। आप हर टॉपिक अच्छे से कवर करें, ठीक है, कहीं भी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि आपके 100 मार्क्स ना आए। ओके, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या बन गया, माइनस साइन 4x, है ना, ठीक है बेटा। लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मान लो आप, तो माइनस साइन 4c क्या आ जाएगा 0, साइन 4c 0। बेटे याद करें आप, साइन थीटा 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, है ना, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सही है। साइन 1 पाई 2 पाई माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई सारे क्या होंगे 0। ओके, तो 4c क्या आएगा बेटे, एन पाई, एन कहाँ से है, इंटीजर से, तो आपका c क्या आ जाएगा एन पाई बाय 4, सही है। ओके, अब आप देखें ना कि n की किस वैल्यू के लिए जो यहाँ से c निकल कर आएगा बेटे वो इसके बीच में आएगा, तो आप n को क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, पाई बाय 4, है ना। 2 पुट करें नहीं आएगा, -1 पुट करें नहीं आएगा। ओके, सिर्फ 1 पुट करने पर वैल्यू क्या आएगा पाई बाय 4, जो कि बेटा आपका जो c पॉइंट आ गया अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। हैंस c इज इक्वल टू पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। ओके ना, तो कम से कम आपको एक पॉइंट तो मिल गया। अब आगे आप खुद लिख लें, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सही है बेटा बात, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सही है। तो बेटा आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और जहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ मिक्स दे रखा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े कम है, तो आप कहीं से भी ढूंढ कर इसे, ठीक है, आप एग्जाम्पल बुक ट्राई करें, ठीक है, और आर डी शर्मा और एलिमेंट्स जो भी बुक आप ले रहे हैं वो ट्राई करें। ओके बेटा, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट, ठीक है, सॉरी वी विल डिस्कस अबाउट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके बेटा।